नमस्ते हिंदुस्तान। किसान पाठशाला पूरे भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सस्टेनेबल फार्मिंग, फार्मर एजुकेशन के लिए रन हो रहा है। O2 के साथ चल रहे हैं, ऑक्सीजन पार्क के साथ, ग्रीनरी, हरियाली और सस्टेन फार्मर। ऐसे ही एक फार्मर है इंदापुर में। यह बीके बनाना का साइट है और पूरा एक्सपोर्ट बनाना फार्मिंग है। देखते हैं किस तरह से फार्मर्स फील्ड रन कर रहे हैं। आइए, नमस्ते। नमस्ते। यह फील्ड फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी, और हम जो अभी पिछली साइड देखकर आए थे उससे शायद 1 से 1.5 महीना लेट है ये। हमने 5 महीने वाला देखा था, ये 6.5 मंथ वाला है ना? हाँ, 6.5 मंथ वाला। आइए अंदर देखते हैं। बंच जो हमें चाहिए, मिनिमम यह पैटर्न का बंच चाहिए। यहाँ से देखेंगे, आगे से समझ में आएगा। मिनिमम यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है इनसे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम गाइड करते हैं 2 प्लांट वाला एक बेड। अब नेक्स्ट इनको समझ में आ रहा है कि अगली फार्मिंग करेंगे उसी तरीके से करेंगे 70-30। बट बीके बनाना की वजह से आपको जो बंच की क्वालिटी दिखेगी वो समझ में आएगा। जस्ट फ्लावरिंग हो रहा है। मिनिमम फ्लावरिंग स्टार्टअप स्टेज, और शुरुआत का जो फ्लावरिंग रहता है वो एटलीस्ट 20% जो फ्लावरिंग रहता है वो ईल्ड का 20% कम रहता है। 20% के बाद वाला जो फ्लावरिंग रहता है वह पूरी ईल्ड का हायर रिजल्ट देने वाला रहता है। अभी जो शुरुआत वाला फ्लावरिंग आया होगा वो उत्पादन में 20% कम वाला आएगा। जो बीच में आएगा वो उत्पादन हायर साइड वाला आएगा। ये फ्रूट केयर कर रहे हैं, नीचे का एक केला छोड़ रहे हैं। जो मैंने वहाँ पर बतलाया था कि फ्लावरिंग आते समय हरे पत्ते जाते हैं, तो ये हरे पत्ते जो फ्लावरिंग आ रही है और ये लीफ रिवर्स होकर के प्लांट अपने भोजन को फिर से ले रहा है। अभी यहाँ पर पत्ते काटने की आवश्यकता नहीं है। ये जो झुका है ना, ये पूरा भोजन ये पीला पड़ते पड़ते वापस दे रहा है। अभी इस केली को आवश्यकता है ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की। ये काटने की तो कोई बिल्कुल जरूरत काटने की आवश्यकता नहीं है। यह सूखेगा तो सूखने दो। हाँ, जरूरत नहीं है काटने की। जैसे काटोगे ये ढीला होगा। मिट्टी का स्प्रे लिया है ना? वाइसोनामेटा यानी वो ये मिट्टी दिख का। रहे हैं पर। सॉरी। एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है हमें कि अगर पंजे में गैप है तो आपका केले का लेंथ बढ़ाएगा। अब ये गैप जो है ये चाहिए हैंड में, एक पंजे से दूसरे पंजे में गैप चाहिए। अगर यहाँ भी देखेंगे तो यह गैप है। अगर ये गैप नहीं है तो आपको केले का साइज़ बड़ा नहीं मिलेगा। और यह गैप निर्धारित होती है आपके पत्ते की गैप से। एक पत्ते से दूसरे पत्ते में कितना गैप है। अगर यह डिस्टेंस आपका अटक रहा है, यह जो मैं सेंटेंस दे रहा हूँ यह अपनी फील्ड पर आप अगर फोकस करेंगे तो जैसे ही पत्ते अटक रहे हैं वैसे ही हमारे केले का बंच छोटा हो रहा है और फिंगर का साइज छोटा हो रहा है। अभी केले के पत्ते का एक पत्ते से दूसरे पत्ते में स्पेस है 5 से 6 इंच का, एक थंब का स्पेस चाहिए, तो वही स्पेस आपको यहाँ पर मिलेगा। ये स्पेस मिलेगा और ये स्पेस ही दिखाएगा कि आपके केले का लेंथ कितना है। अगर ये फर्स्ट की बात करूं तो आज की तारीख में यह 9 इंच का केला है। अभी तो इसको खिलना है, बढ़ना है, चलना है, ये लगभग 12 इंच जाएगा ऊपर का।
ऊपर वाला पंजा। बहुत माइनर और छोटे छोटे से सेंटेंस है हमें फार्मिंग को ध्यान रखने के, जो मैं डबल बेड वाला बतला रहा हूँ कि 70-30 फार्मिंग, उसमें यह कभी नहीं आएगा। जैसे ड्रिप उतर के नीचे आ गई, अब हमें एक ही बार प्लांटेशन करके अनेक साल तक लेना है, तो छोटे छोटे से माइनर खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम हर सप्ताह बच्चों को बोलें कि ड्रिप ऊपर करो, तो आपका लेबर बढ़ गया। जैसे अभी खाना खाते समय आप पूछ रहे थे कि कितना लेबर कितने एकड़ पे लगता है, इस तरह की फार्मिंग में हम चल फिर करेंगे तो नीचे आएगा ही। इसको या तो बंधाई करो, यहाँ से एक रस्सी बांधो, डिस्को रस्सी, और हर 3 पौधे के बाद में इसको बांधो, ये बंधाई करना पड़ेगी, तो ये स्लिप होकर नीचे नहीं आएगी। एक्चुअल बंच जो है वह इस तरह का बंच होता है, यह सही बंच माना जाएगा। दिस इज राइट बंच। इसकी जो मॉर्फोलॉजी में कहा जाता है कि डंडे की मोटाई, लेंथ एक पंजे से दूसरे पंजे में, और नीचे जो लास्ट फिंगर आया, छोटा केला आया, वहाँ तक डंडे की मोटाई, इस तरह का अगर प्रोग्राम है, डंडे की मोटाई नीचे तक है, तो ये कम साइकिल में जो ग्रेनाइन है उसी में पॉसिबिलिटी है। बनाना की अनेक वेराइटियां हैं, विलियम है, जॉर्डन है, ग्रेनाइन है, कई सारी वेराइटियां हैं, लेकिन ये सारी वेराइटियों में नीचे जैसे ही केला सिकुड़ने लगता है तो आपका ये डंडा पतला होने लगता है। ये डंडा अगर नीचे तक का मोटा है तो आपको लास्ट तक का केले का लंबाई मिलेगा। अभी ये इसके बाद तो केला भरेगा नहीं है, अगर बारीक केली आ गई तो ये पंजा तो वैसे भी जाने वाला है, ये केला भरण होने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि बारीक केली आ चुकी है। इसके आगे अब बड़ा केला आएगा नहीं। पौधे ने जितना भोजन लिया था उतने केलों को उसने सपोर्ट करके बड़ा कर दिया। इसके बाद भी अगर यहाँ मोटा डंडा है तो इस पंजे की लेंथ बढ़ने की संभावना है, और यह मिलता है कम साइकिल और ग्रेनाइन कैरेक्टर में। हर तरह का केला हम अगर प्लान करें तो जिसमें हमें यह नीचे का लेंथ सिकुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे हमारी साइड पर 2 तरह की वैरायटी लगी, एक वैरायटी है जिसकी हाइट ज़्यादा है, पतला डंडा आया है, हमें वो दिख रहा है कि बंच अभी अच्छा है, लेकिन जब दोनों साइडें प्रॉपर ग्रो होगी तो ग्रेनाइन आपको आगे मिलेगा। उस वैरायटी में नीचे का डंडा सिकुड़ेगा तो नीचे का केला छोटा आएगा, तो आप जब बॉक्स पैकिंग करेंगे तो उसमें आपका वेस्टेज बढ़ेगा। यस, वो पूरे के पूरे पंजे साइड में ढेर हो जाएंगे। हमने अभी जब बॉक्स पैकिंग वाला साइड देखा जिसमें एक ढेरी लगी हुई थी वेस्टेज की, जब बॉक्स पैकिंग होगा तो वहाँ ग्रेड होगा, अगर 4 पंजे का बॉक्स बना 13.5 किलो तो वो सुपर गोल्ड है, 5 पंजे का बॉक्स बना तो सुपर है, और 6 पंजे का बॉक्स बना तो ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है। 7 वाले की क्रेडिट नहीं है, 8 वाले को लेते नहीं है। अब 13 किलो के बॉक्स में आपके पंजे कितने रखे जा रहे हैं? तो अभी जो गाड़ी लोडिंग हो रही थी 5 से 6 पंजों का बॉक्स जा रहा था, 7वां वाला पंजा बाहर फेंक रहे थे रिजेक्टेड में। वो चीज़ अगर आप फ्रूट केयर करेंगे तो यहाँ जो फार्मर ने किया है, डंडा जहाँ मोटा है, वो जो मैंने बारीक केले निकाले, ऐसे इन्होंने 2 पंजे निकाल दिए और एक केला छोड़ा है, और ऑलरेडी नीचे का केला जो है वो अभी 5 इंच का मिल रहा है, 5.5 इंच का। तो यह जब 90 दिन में भरण करेगा तो एटलीस्ट 7 इंच तक जाएगा। और एक्सपोर्ट में अगर 6 हैंड वाला एक बॉक्स बनाना है तो जिसमें 2 पंजे 7 इंच के और 2 पंजे आपके 9 से 10 इंच के, एक पंजा 12 इंच का, एक पंजा 11 इंच का, तो ये आपके 6 हैंड का एक बॉक्स बनेगा, और वो अच्छा गुड बॉक्स है। सुपर बनाना है, सुपर गोल्ड पे जाओगे तो 5 और गोल्ड पे जाओगे तो 4। तो 4 हिंदुस्तान में लोड होता नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में अभी 5/9 पर गए नहीं है। अब हम शिक्षा दे रहे हैं कि 5/9 पर आप प्लांटेशन करो, डिस्टेंस अच्छा रखो,
अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप ध्यान से देखोगे तो ये ओवरलैप हो रहा है, दिख रहा है, हाँ कैनोपी भर गया है। हाँ? यहाँ अंदर आ गया, वो उसके ऊपर आ ये गया। ग्राफ आपने लिया है 7x5, 5 ये उल्टा ग्राफ लिया है, हम गाइड करते हैं 5x7 और जिगजैग। अभी ये नजदीक होने से ओवरलैप हो गया है। ये दोनों का अंतर 7 चाहिए ना। 7 से ऊपर 9 लोगे बहुत बढ़िया रहेगा। 9 लेगी तो अच्छा रहेगा। आप क्या करो, अभी जो हम 3 दिन से साइट विजिट किए हैं, उन प्लॉटों के वीडियो अभी जाने वाले हैं। दिलीप सर से आप उनके एड्रेस लीजिए, 5x9, 5x9। ठीक है, हाँ देख क्या हो। साइट विजिट करो। एक यहाँ आगे पर है 5x8। हाँ हाँ जब हम उस खेत में जाएंगे तो हमें कंपैरिजन पता चलेगा कि मेरे खेत में जो मैं विधि से खेती कर रहा हूँ और जो किसान पाठशाला बतला रहा है उसमें डिफरेंस क्या है। Difference क्या यहाँ पर प्लांट अपना ही है। ये साइट आपको दिखाने का यह रीजन था कि टेक्निक फर्स्ट, सेकंड नंबर पे क्वालिटी प्लांट। हम अभी जो जकार्ता में बार बार बात कर रहे हैं कि प्लांट फर्स्ट हमारा गड़बड़ आ गया, वो सेकंड नंबर पे। यहाँ प्लांट हमारा ही है, बीके बनाना का ही पौधा है, लेकिन हम इसी को बोलेंगे कि ये 2 साल चलेगा, क्योंकि टेक्निक में इन्होंने उल्टा किया है 7x5। और यहीं पर यह 7 प्लांट टू प्लांट रखेंगे और 5 लाइन टू लाइन रखेंगे, तो हम इसको बोलेंगे कि हम इसको 5 साल चलाएंगे इस फील्ड को। अब ये जो पौधा 5 पे आ गया तो हम चाह कर भी इसको 5 साल नहीं चला सकते। अब यहाँ पर नया शक्कर अभी तक रखा नहीं है, क्योंकि नज़दीक है। और अभी ये माल कटेगा, उस समय हम इसका प्लान करेंगे नए बच्चे का। अगर जल्दी रखा तो ये ओवरलैप होगा, इसमें टकराएगा। और इस तरह के ग्राफ में कोई फिक्स्ड नहीं है कि फल किधर आएगा। कोई फल लेफ्ट में आया है, कोई फल राइट में आया है, उसको जहां जगह मिली, जहां पत्ते का गैप मिल गया, वहां फल आ जाएगा। और सराउंड ग्राफ लिया है तो फिक्स्ड है कि दक्षिण पश्चिम में ही फल आएगा। तो हम फल आने के पहले नया सकर सिलेक्शन कर सकते हैं उत्तर या पूर्व दिशा में। हम बहुत अच्छी संस्था से जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक को फाइन ट्यून करेंगे तो हम 2 गुना उत्पादन पे जाएंगे। मैं चाह कर भी आपको इस फील्ड से 2 गुना उत्पादन नहीं दिला पाऊंगा, क्योंकि सकर सिलेक्शन में ही मना कर दूंगा। अभी यहाँ सामने बंच है, अभी नया निकल के आया और यह 90 दिन टिकेगा तो एक दूसरों में टकराएगा। उधर लोगे वो बंच पास में है, साइड में ही। इधर भी जगह नहीं है, उधर भी जगह नहीं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके कारण हमारा उत्पादन कम है। और यही कॉन्सेप्ट हमारे पास जकार्ता में है कि हमने तो 4 फीट कर दिया, इन्होंने तो 5 लिया है, अपना वहां पर 4 फीट है। ऐसा 9 फीट अच्छा है। 9 फीट Yes, बेस्ट है, अच्छा yes. नहीं बेस्ट है। रो बढ़िया टू से रो बढ़िया। कम, प्लांट टू प्लांट में डिस्टेंस। अभी जब व्यापारी इस फील्ड में आएगा तो क्या देखेगा पता है? हमने कितना हैंड रखा है यहाँ पर? 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब प्लांट के हम पत्ते अगर गिनेंगे तो अभी का पत्ता समझ में आएगा हमें जो जीवंत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पत्ते अभी जीवंत हैं। इसको छोड़कर ये भी गया, ये अभी हरा है। अब इसमें गड़बड़ी कहाँ से चालू हो रही है? फल निकला, फल निकलते समय अगर आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 और शायद 1 से 2 आपने काटे होंगे। हाँ, फल निकलते समय आपके 6 पत्ते तुरंत झुके। खाली फल निकलने के पहले पूरा प्लांट हरा होगा, सही यहाँ तक का हरा पत्ता होगा, लेकिन फल निकलते समय 6-7 पत्ते झुक गए। झुक गए। ये बड़ा कारण है, पौधे को एक्चुअल में न्यूट्रिशन की कमी है। तो जब वो पुश करके बाहर आता है तो उसने अपने पत्तों से एनर्जी ले ली, इसलिए ये झुक गया। इसकी कोई गलती नहीं है, इसने कुर्बानी दे दी उसको बाहर आने के लिए। अब यह रिवर्स हो रहा है, इसको काटना नहीं है, ये पूरा भोजन अपने तने को देगा। अब 9 पत्ते, 9 पंजे, 9 हैंड, यह 90 दिन से 120 दिन के बीच में भरण करेंगे। टेम्परेचर अच्छा रहा,
32 डिग्री, सामने सितंबर अक्टूबर है, तो यह 90 से 100 दिन में भरण करेंगे, कटने के लिए रेडी रहेगा। 42 से 43 कैलिबर एक्सपोर्ट के लिए। और अगर हम डोमेस्टिक में माल देंगे, अब यहाँ पर भी द्वंद्व है, अगर इंडिया के डोमेस्टिक में आप माल दे रहे हो तो आपको 46 कैलिबर पे काटना है, 46 मोटा काटना है। हैं? अभी यहीं से आपको गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, तो आपका 43, 42 कैलिबर इसके बीच में कटिंग आएगी। तो ये जो 3 कैलिबर है आपके एक बंच में 2 किलो का वजन बढ़ा देगा। अभी एक्सपोर्ट का माल 25 में कट रहा है और डोमेस्टिक का माल 22 में कट रहा है, बट 46 कैलिबर है तो आपने डोमेस्टिक में देना चाहिए। ये फार्मर को सीखने के लिए छोटी छोटी सी बारीकियां हैं। मैं कह रहा था कि इसके पत्ते और इसके पंजे का कॉम्बिनेशन चाहिए जिस दिन माल कटेगा, जब आपको याद आएगा कि मेरा ग्राफ सच में मैंने कुछ और लेना था। क्योंकि जब माल कटेगा 90 दिन के बाद 9 पंजों पे 9 पत्ते दिखना चाहिए हरे। तो व्यापारी खेत में आकर देखता है कि पत्ते कितने हैं, पंजे कितने हैं। अगर वो मैच होता है तो वो केला आपका लंबी चाल का होता है। एक पंजे पर एक पत्ता अच्छे से न्यूट्रिशन भरण करता है। अभी 12 है, 12 है अभी। ठीक है, तो 3 पत्ते कम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ अंधेरा है। सही है। अगर यह ग्राफ जिगजैग होता तो यहाँ पर रोशनी अंदर रहती, और रोशनी अंदर रहेगी तो जिस पत्ते पर धूप आएगी वो पत्ता जीवंत रहेगा, जिस पत्ते पर छांव आ गई वो जल्दी आउट होगा, उससे कुछ काम हो नहीं रहा है, वो निष्क्रिय पड़ा है। और बॉडी को अभी फल को न्यूट्रिशन देना है, ना कि पत्ते को एनर्जी दे करके खड़ा रखे। अब इस पत्ते की अगर स्थिति देखें तो पूरा कट गया है, इसको उठा के रखने में एनर्जी लग रही है। थोड़े दिन के बाद आप इसको निशान कीजिए, 7 से 8 दिन के अंदर यह पत्ता झुक चुका होगा, क्योंकि इस बॉडी को इस फल को भरना है, नैसर्गिक है। ये तो सही है। और यह वेस्टेज है अभी इसके लिए। नीचे वाला जो पिल्ला है ना वो भी अभी रुक गया है, धीमा हो गया रुक गया है। है। सारी प्रक्रिया पूरे पौधे की फल के ऊपर कन्वर्ट है, उसको बाहर निकालना, उसके केले को सीधा करना, लंबा करना, भरना, ये 3-4 प्रक्रिया होती है। पहला नीचे आया, फिर टर्न होकर के अंदर गया, फिर सीधा होगा। ये सारी प्रक्रिया दोहराने के लिए इसको 20 दिन चाहिए, और ये 20 दिन में आपके कई सारे पत्ते जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर बारिश ऐसी ही चली और यहाँ से हवा नहीं बाहर निकली तो एक नई चीज़ की एंट्री होगी, वो है सिगाटोका, करपा। तो ये करपा अपने रेट को काफ़ी सारा झुका देगा। एडवांस कोई है क्या उसको? एडवांस में अभी जो प्रक्रिया है इसमें आप 200 लीटर पानी, 200 ग्राम कार्बन डेज, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा एक दिन पहले रात में घोल के रखो, दूसरे दिन सवेरे से चलाओ। ये बारिश जब जाने लगे, जब ड्रिप से चलाओ, और अगले 2 से 3 दिन पानी बंद रखो, क्योंकि हमारी ब्लैक सॉइल है तो एटलीस्ट 3 दिन पानी बंद रखना पड़ेगा। हाँ। तो प्लांट उस सिस्टमेटिक फफूंदीनाशक को सिस्टम में लेगा। हाँ। सिगाटोका का परमानेंट इलाज केवल 70-30 फार्मिंग फार्मूला मैं जो बता रहा हूँ, यह भी शॉर्ट टाइम है। स्प्रे करो ना करो कोई उतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि सिगाटोका हवा में फंगस है। अगर आपकी बॉडी, मतलब प्लांट की बॉडी अंदर से टॉलरेंस है, अंदर से रोग प्रतिकारक क्षमता रखती है, तो वह बीमारी फैलेगी नहीं। अगर बॉडी अंदर से वीक है और बाहर से कितना ही हम स्प्रे करेंगे तो वह फंगस फैलती जाएगी, क्योंकि वो फंगस ये पत्ते की चमड़ी को खाती है। हाँ, सही है। और वो चमड़ी को खाती रहेगी, वो क्लोरोफिल खाता है, करपा बोलते हैं। करपा, वो हरापन पूरा खत्म करेगा। करपा का कैसे पता चलेगा कि करपा आ गया है अभी प्लांटेशन में? वो पीछे से जंग के धब्बे दिखेंगे। यहाँ पर करपा जहाँ आएगा ना, यहाँ जंग के धब्बे दिखेंगे, जैसे लोहे में जंग आता है ना, हाँ, उस तरह के धब्बे दिखेंगे। सर, दिस इज राइट बंच। यह डिस्टेंस हमारे प्लांट के
बंच में आना चाहिए, ये हाथ अंदर जाना चाहिए। अगर ये हाथ अंदर जा रहा है तो हमारा केले का लेंथ 10-12 इंच 9 इंच आएगा। अगर यह हाथ हमारा अंदर नहीं जा रहा है तो रहने दो तो वह साइज छोटा होगा। और कमल हमारे नाभि से नीचे तक जाना चाहिए। ये नाभि है, नाभि से नीचे तक कमल जाना चाहिए। तो आप मानोगे कि यह अभी इस कमल से साइज हम देखें 1 2 3 4 4.5 फीट का बंच है, बंच है। एटलीस्ट मेरे शोल्डर के बराबर। यह जब आउटपुट देगा तो 30 kg प्लस देगा। और प्लांट में पत्तों का महत्व एक और आता है कि हमने अगर पत्ते बचा लिए और जब बूंदे का नाप हम करेंगे यहाँ से लास्ट से, अभी आपने मिट्टी तो काफ़ी लगा दिया है, बस इसके नीचे जाएंगे तो ये शायद 35 38 35 के आगे ही होगा तने की मोटाई आएगी। तने की मोटाई। जब हम हेल्दी प्लांट को नापते हैं, जितनी तने की मोटाई है उतने केजी का उसका वजन आएगा। कब? जब उसमें पत्तों की संख्या पंजे से डबल रहेगी। पंजे हमारे 9 है और पत्ते हमारे 18 हैं, तो तने की मोटाई अगर 40 इंच की है तो 40 केजी वजन आएगा। बट पत्ते कम हैं तो आपका वजन उस पैमाने में आधा हो जाएगा। भले तना हमारा 40 इंच का है पर वजन 20 किलो 22 किलो 18 किलो ये आएगा। और हमें फिर बैम्बू टेका रस्सी बांधना पड़ेगा, ये सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसको भी करने की जरूरत है क्या? बाम्बू की और इसको अभी आप बद्दी लगा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आपने गाड़ चुके हो ज़्यादा, और आपके पत्तों का कसावा है, जो फिंगर का कसावा है वो है, तो आप इसको इस तरह से खींच करके रस्सी बांध सकते हो, ऊपर डंडे पर और नीचे पेंदे पर। जी है तो त्याला असं बांधलं जायचं। यस।